मेरी शादी एक छोटे घराने में हुई थी। मेरे माता पिता अपनी हैसियत के मुताबिक उस घर में मेरी शादी करवा दी थी। मैं शादी करके बेहद खुश थी। यह लोग बहुत अच्छे और शरीफ थे। उनकी शराफत के चर्चे पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। मेरा पति 2 भाई थे। मेरे पति का नाम विक्रम था और मेरे देवर का नाम राहुल था, जो कि लगभग 18 से 19 साल का था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का था। मुझे याद है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी और कमरे में बैठी सुहाग की सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो मेरे पति के बजाय पहले मेरा देवर कमरे में आ गया था। वह मुझे कुछ गिफ्ट पकड़ाते हुए कहने लगा, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे ऐसी ही भाभी की जरूरत थी जो मेरी तरह खूबसूरत हो। मैं उनकी बात सुनकर हंसने लगी। मैंने कहा, राहुल तुम भी कितनी बच्चों वाली बातें करते हो। भला मर्द और औरत की खूबसूरती का क्या मुकाबला। तभी राहुल ने बोला, भाभी आप तो बातें बहुत ही प्यारी करती हो, आप मेरे काम की है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैं बोली, राहुल मैं तुम्हारे किस काम की। तब उसने शर्माते हुए कहा, बस यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको कहीं बुरा न लग जाए या आप भैया को छोड़कर भाग न जाओ। अभी मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर और ज्यादा सोच में पड़ गई थी। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है कि जो तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे भैया को छोड़कर भाग जाऊंगी। तभी राहुल ने बोला कि बात ही कुछ ऐसी है। फिर कहने लगा कि भाभी मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मुझे उसकी रहस्यमयी बातें वाकई में सोच में डाल दी थी। फिर वह सब कहकर मेरे कमरे से चला गया और हाँ, जाने से पहले कह गया था कि भाभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो पहले अपने देवर को जरूर याद कर लेना। मैं सच में अपनी पति का इंतजार कर रही थी, उनके बारे में सोच रही थी, मगर अब मैं उनके बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे राहुल की बातों ने परेशान कर रखा था। अभी वह मेरे कमरे से निकला ही था कि मेरा पति कमरे में आ गया। वह अपने छोटे भाई को कमरे से जाता देख लिया था। इन दोनों भाइयों ने आपस में बड़ी अजीब नजर से एक दूसरे को देखा था। मेरा पति अंदर आते ही वह सबसे पहले राहुल के बारे में पूछने लगा। वह बोलने लगे कि राहुल यहाँ क्या करने आया था। मैंने कहा, कुछ नहीं, क्या वह अपनी भाभी से मिलने भी नहीं आ सकता है। मेरा पति कहने लगा, सच सच बताओ राहुल तुमसे क्या कह रहा था। मैंने कहा कि आपका भाई बस ऐसे ही बात कर रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। यह सुनते ही मेरा पति गुस्से भरे अंदाज में कहने लगा कि इस नालायक की यही हरकतें हैं जिसकी वजह से मैं गुस्सा खाता हूँ। फिर माँ भी कहती रहती है कि मैं उसके बेटे से हमेशा गुस्से भरे अंदाज में बातें करता हूँ। मैं अपनी पति की इन बातों से हैरान हो गई थी। भला कोई भाई अपने छोटे भाई के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मैं सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि शायद मुझे दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात होगी नहीं। पर मैं शायद गलत थी। सुबह होते ही मैंने अपने देवर को चाय बना कर दी। वह चाय पी ही रहा था कि तभी अचानक मेरा पति भी वहां आ गया। मेरे पति को देखते ही वह डर गया और वहां से उठकर फिर अपने कमरे में चला गया। मैं समझी कि शायद छोटे भाई होने के नाते वह बड़े भाई से डरता होगा, लेकिन राहुल के चेहरे पर अजीब सा भय दिख रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर क्या ऐसी बात है जो राहुल अपने भाई से इस तरह डर जाता है। मेरे पति जल्द ही अपने काम पर चले गए थे। घर में मेरी सास और मेरा देवर ही था। मेरी सासू माँ रसोई में काम कर रही थी और मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तभी अचानक मेरा देवर आया और मुझसे कहने लगा, भाभी आप जब खाली हो जाओ तो मेरे कमरे में आइएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अपने देवर की बात सुनकर सोच में पड़ गई। भला राहुल को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है जो वो अपने कमरे में आने को कह रहा है। वो मुझे यहाँ भी तो बता सकता था। फिर मुझे अपने पति की बात याद आ गई। वो मुझसे बोल गए थे कि राहुल वैसे तो मेरा भाई है, लेकिन तुम उससे दूर ही रहना, क्योंकि उसके हरकतों से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उससे ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपने पति की बात
याद करके सोच रही थी कि आखिर राहुल में ऐसा क्या है। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे पति ऐसी बातें क्यों कह गया था। मेरे मन में तरह तरह की सवालें आ रही थी। फिर मैं सोची भला शक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों न अपने देवर से ही जाकर पूछ लूं। हो सकता है वह मुझसे कुछ यूं ही मामूली सी बात करना चाहता हो। मुझे शक भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। वैसे भी कोई इतना गिर नहीं सकता कि अपनी भाभी से ऐसी वैसी हरकतें करे। और मैं राहुल के कमरे के अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगी तो मुझे अजीब सी स्माइल महसूस हुई। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन राहुल अपने कमरे में नहीं था। तभी मेरी नज़र उसके कमरे में रखी गोदरेज पर पड़ी। गोदरेज ठीक ढंग से ना बंद होने के कारण मुझे उसमें कुछ बोतलें दिखाई दी, साथ ही एक पीले रंग का दुपट्टा। मुझे कुछ अजीब लगा और मैं जैसे ही गोदरेज के नजदीक जाने लगी तभी राहुल आ गया। वो मुझे अपने कमरे में देख पहले तो चौंक गया और बोलने लगा, भाभी आप अभी यहाँ आ गई। मैंने तो आपसे कहा था आप जब खाली हो तब आना, मेरा मतलब शाम को या रात के समय। तब मैंने कहा, देखो राहुल, जब तक मुझसे जो बात कही गई है वह की न जाए मुझे चैन नहीं आता। मैंने जैसे ही ये बातें कही तो राहुल भागकर खिड़कियों से झांकने लगा और कहने लगा, भाभी अगर भैया अभी आ गए तो न जाने क्या होगा, और माँ भी तो घर में ही है। राहुल के ये कहते ही मुझे मानो शौक लगा हो। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी कि आखिर राहुल मुझे क्या कहना चाहता है, क्या उसका इरादा है। मैं नर्वस हो गई थी। फिर मैंने कड़ी अंदाज में राहुल से बोली, देखो राहुल, ऐसी भी क्या बात है जो तुम अपने भैया और माँ के सामने नहीं करना चाहते हो। मुझे बताओ, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरी बात सुनकर वह कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाव भाव ने मुझे शक में डाल दिया था और वो कुछ परेशान भी लग रहा था। फिर राहुल उठकर गोदरेज के पास गया और उसमें से एक पैकेट निकालकर मेरे हाथ में देते हुए कहा, भाभी ये आप रख लीजिए। मैंने कहा, राजुल क्या है ये? तभी उसने कहा, भाभी आप जरा खोल के देखिए। मैं जैसे ही उस पैकेट को खोल कर देखी तो मेरे होश उड़ गए। उस पैकेट के अंदर तो बहुत सारे पैसे थे। मैंने राहुल से कहा, क्या है ये राहुल, और तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो, और तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? सच सच बताओ राहुल, तुम मुझे इतने पैसे क्यों देना चाहते हो? राहुल बोलने लगा, भाभी आप जरा शांत रहिए, मैं बताता हूँ। और राहुल बोला, भाभी मैं आपको यूं ही पैसे दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरी प्यारी भाभी है, इसलिए। अब आपको समझ में आया ना? आप बेकार में यूं ही कंफ्यूज हो रही थी। फिर मैंने राहुल से पूछा, तुम मुझे इतने पैसे दे रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए या कुछ मंगवाना है? राहुल बोला, नहीं भाभी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और कुछ मंगवाना भी नहीं है। जब चाहिए होगा तो मैं आपसे बता दूंगा। बस भाभी आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप ही हो जो मेरा मदद कर सकती है। मैंने कहा, कैसी मदद? तो कहने लगा, अभी नहीं, समय आने पर बता दूंगा। तभी सासू माँ मुझे आवाज दी। मैं पूछने ही वाली थी कि इन पैसों का क्या करूं। मैं राहुल के कमरे से बाहर आ गई। सासू माँ कहने लगी, नाश्ता तैयार है। मैं राहुल के बारे में सोच ही रही थी। तभी सासू माँ मेरी तरफ देखते हुए वह बोली, क्या बात है बहू, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें राहुल ने तो कुछ कह दिया है? मैं हैरान थी कि हर कोई राहुल की बात क्यों करता है। क्या राहुल इतना बुरा है? अगर ऐसा है तो राहुल को इस घर में क्यों रखा है? मैं अपनी सासू माँ को यह भी नहीं बता सकती थी कि राहुल ने मुझे इतने पैसे क्यों दिए हैं। भगवान ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो सबसे ज्यादा गलतियां लड़की को ही ठहराते हैं। फिर मैंने राहुल की कही गई बात का इंतजार करने लगी। लगभग एक सप्ताह के बाद जब मेरा पति घर के किसी काम से गांव से बाहर गया, सासू माँ रसोई में बिजी थी। तभी राहुल चुपके से मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। तभी मैंने कहा, राहुल तुमने तो आज तक मुझे कोई ऐसी बात बताई ही नहीं है। तुम हर दिन कहते हो कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मगर कभी बताते नहीं कि क्या मदद चाहिए। तभी राहुल बोला, भाभी आप ऐसा कीजिए कि
मेरा नंबर रख लीजिए और इस पर मैसेज कीजिएगा। मैं माँ के सामने वह बात नहीं बता सकता। ऐसा ना हो कि माँ मुझे गलत समझे। भाभी, आपको पता है ना कि भैया मुझसे पहले ही नफरत करते हैं। भाभी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन उनकी कद्र जरूर करता हूँ, मगर न जाने वह मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब है या कसूरवार कौन है। फिर मैंने राहुल का नंबर रख लिया। राहुल मुझे बोला कि दूसरे रूम में जाऊंगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना, और राहुल बोला कि माँ के ही सामने रहना ताकि माँ को शक ना हो कि मैं आपसे कोई बात करने आया हूँ। माँ को भी लगता है कि मैं कोई लुच्चे लफंगे हूँ। मैं बोली, ठीक है राहुल, तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। राहुल दूसरे रूम में चला गया। तभी सासू माँ आई और मुझसे बोली कि बहू, तुम किससे बात कर रही थी। मैं बोली कि राहुल आया था। यह सुनते ही सासू माँ के होश उड़ गए। फिर सासू माँ बोली, राहुल यहाँ क्यों आया था? क्या वह तुमसे कुछ बात कह रहा था? मैं बोली, नहीं माँ जी, वह कह रहा था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए एक कप चाय बना दे। फिर मेरी सास ने कहा कि आज के बाद राहुल से कोई बात मत करना, यह लड़का बेवजह तुम्हें तंग करेगा। मैंने कहा, नहीं माँ जी, राहुल ने आज तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, आप चिंता ना करें। सासू माँ अपने कमरे में चली गई। मैं भी बाथरूम जाकर नहाने लगी। नहाने के बाद जब अपने कमरे में आई तो राहुल ने मुझे मैसेज किया। राहुल ने कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ बात करूंगा तो आप ध्यान से सुनना। मैं और किसी से यह बात नहीं कह सकता। भाभी, आप मुझे अपनी तरह की लगी, इसलिए यह बात कह रहा हूँ। भाभी, मैं महीने के लगभग 3-4 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं राहुल की बात सुनकर चौंक गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आखिर राहुल जब इतना पैसा कमाता है तो घर के लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करता। मैं सोचने लगी कि मेरा पति भी तो घर से बाहर दिन भर काम करता रहता है, शायद इसलिए राहुल झूठ बोला हो कि वह महीने के 3-4 लाख कमाता है। फिर राहुल ने कहा कि सच में वह महीने के 3-4 लाख रुपए कमाता है, फिर भी उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करवा रहे। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लगभग 50 से 60 लाख रुपए उसने जमा कर रखे हैं, मगर घर के सभी लोग कहते हैं कि तू अपना घर पहले बना ले, उसके बाद हम तेरी शादी करेंगे, क्योंकि शादी करके तू अपनी बीबी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। राहुल की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि घर तो बहुत अच्छा है और इनमें कमरे भी बहुत है, लंबा चौड़ा है, फिर राहुल शादी करके उसकी बीबी के साथ यहाँ क्यों नहीं रह सकता था, और कोई माँ और भाई अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। मैंने राहुल से पूछा, ऐसा क्या है? तो राहुल ने कहा कि इस घर में सब समझते हैं कि मैं बिल्कुल आवारा और निकम्मा हूँ, मैं पैसे नहीं कमाता हूँ। अब भाभी, आप ही बताइए कि मैं भैया को यह सारा पैसा दे दूँ ताकि अपने बेकार कामों में यह सारे पैसे खर्च कर दे। वैसे भी भैया समझते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। राहुल की यह बात सुनते ही मैं हंस पड़ी और राहुल से बोली कि तुम्हें पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। तभी राहुल बोला कि प्लीज भाभी, आप ही हो जो मेरी शादी करवा सकती है। मैंने राहुल से हाँ कह दिया कि मेरे नज़र में कोई अच्छी लड़की दिखी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और मैं अपने काम में लग गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि राहुल तो इतना अच्छा देखने में लगता है, खूबसूरत है, फिर शादी के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं आ रहा है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न राहुल की शादी मैं अपनी छोटी बहन से करवा दूं। लड़का वैसे देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। जब शाम को मेरा पति घर आया तो मैंने अपने पति से कहा कि आप लोग राहुल की शादी क्यों नहीं करवाते, राहुल तो अब बड़ा हो गया है। यह सुनते ही मेरे पति आग बबूला हो गए और कहने लगे, अच्छा, राहुल ने तुम्हें जरूर कोई ऐसी वैसी बात बताई होगी और तुम्हें बताया होगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि राहुल वैसे ही सबसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, महीने का 4-5 लाख कमाता हूँ। मैंने पूछा कि राहुल नहीं कमाता। मेरे पति बोले नहीं। फिर मैं बोली, क्या राहुल झूठ बोलता है? तो मेरे पति बोले, जी हाँ, बिल्कुल झूठ बोलता है, और हाँ, उसकी शादी के लिए अपने किसी रिश्तेदारों में मत कर देना।
वो बिल्कुल ही निकम्मा है। मैंने कहा, रिश्तेदारों में क्यों, मैं अपनी छोटी बहन से राहुल की शादी करने की सोची हूँ। अरे राहुल तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का है। यह सुनते ही मानो मेरे पति के होश उड़ गए और कहने लगे कि क्यों अपने रिश्ते खराब कर रही हो, राहुल को कोई और लड़की मिल जाएगी। तुम अपनी बहन के लिए शादी की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी अच्छे घराने में करवा दूंगा। मैंने कहा, मैं अपनी बहन की शादी की चिंता नहीं कर रही हूँ, मुझे आपके भाई की शादी की चिंता है, क्योंकि वो मेरा देवर भी है। वो दोनों एक साथ रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, इसमें क्या बुराइयां हैं। फिर मेरे पति बोले, अगर तुम राहुल की शादी करवा दोगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार हो जाए। तुमको अभी राहुल के बारे में शायद कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए तुम ये सब बातें कर रही हो। फिर मैं अपने पति से बोली, आप खामखाम राहुल के बारे में गलत सोच रहे हैं। अगर पहले कुछ गलतियां कर चुका है तो उसे भूल जाइए। मैं जिस दिन से आई हूँ मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देखी हूँ कि राहुल को गलत समझा जाए। आप चिंता न करें। और मैं कहकर अपने कामों में व्यस्त हो गई। वैसे भी मुझे 3-4 दिन के बाद अपने मायके जाना ही था। मैं मायके जाते वक्त अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मैं राहुल की शादी अपनी छोटी बहन से करने की बात अपने माँ बाबूजी से पूछूंगी। तभी मेरी सास कहती है कि बहू, तुम राहुल के शादी के झमेले में क्यों पड़ रही हो? अगर हाँ, तुम्हारी बहन राहुल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो ठीक है, मगर मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी बहन भी राहुल से शादी करने को तैयार हो जाएगी। मैंने कहा, माँ जी आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। और मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने माँ बाबूजी से राहुल और अपनी छोटी बहन की रिश्ते की बात की तो मेरे माँ बाबूजी ने हाँ कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मेरा देवर राहुल देखने में बहुत खूबसूरत है और पैसे भी बहुत कमाता है। मैंने बाबूजी से कहा कि आप लोग हाँ कर दे तो मैं राहुल की रिश्ता ले आऊंगी। मैं अपनी बहन को भी बताया था कि राहुल मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लड़का है। बहन ने भी हाँ कर दी थी। फिर मेरे माँ बाबूजी और मेरी बहन ने कहा कि मुझे लड़के को दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, अगली बार आऊँगा तो अपने देवर को साथ ले आऊँगा, क्योंकि मेरी शादी पर उन लोगों ने मेरे देवर को ठीक से देखा नहीं था और मैं अपने ससुराल आ गई। आते ही सबसे पहले मेरे देवर ने पूछा कि भाभी, आपकी बहन शादी के लिए तैयार तो हो गई है ना? मैंने कहा हाँ। यह सुनकर राहुल खुशी से झूमने लगा था। तभी मेरी सासू माँ आई। उन्होंने भी पूछा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे माँ बाप शादी के लिए राजी हो गए हैं क्या? मैंने कहा हाँ। कुछ दिनों बाद राहुल को लेकर अपने मायके गई। राहुल कमरे में बैठा चाय पी रहा था और मेरे माँ बाबूजी राहुल को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, राहुल तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का है। जब मैंने अपनी बहन को राहुल को दिखाया तो वह चौंक गई और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी अपनी बहन के पीछे पीछे गया और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम राहुल को देखकर बाहर क्यों चली आई? तो मेरी बहन ने बताया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकता। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने फिर अपनी बहन से पूछा कि आखिर बात क्या है? तभी मेरी बहन ने बताया कि आपका देवर राहुल शराब के धंधे करता है। मैंने आज ही अखबार में उसकी फोटो छपी देखी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि आरोपियों को पुलिस जल्द से ही जल्द अपने कब्जे में ले लेगी। अब तुम ही बताओ दीदी, मैं इस लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरी बहन ने जो यह बात बताई तो मुझे मानो जैसे शौक लग गया हो। मैं अपने देवर को वहाँ से लेकर अपने ससुराल आ गई और सारी सच्चाई मैंने अपनी सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ ने मेरे देवर को 2-4 चांटे मारे और कहने लगा, निकम्मा निकल जा इस घर से, तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई है। और मैंने भी राहुल को समझाया कि राहुल तुम यह सब कारोबार छोड़ दो, तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी हो रही है, इसलिए तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता कहीं से नहीं आ रहा था। मैंने समझाया, देखो राहुल, तुम जिस कारोबार में फंसे हो उस कारोबार से तुम पैसा तो अच्छे खासे कमा लेते हो, लेकिन समाज में इस कारोबार की वजह से कोई कदर नहीं होती। तुम कोई और काम कर लो,
भले ही उसमें थोड़ा सा पैसा मिले, लेकिन उसकी कदर तुम्हारे घर वाले और मोहल्ले वाले भी क्या करेंगे। मैंने कहा राहुल, यह सब काम छोड़ दो और जो पैसे तुमने इकट्ठे किए हैं उन पैसों से कोई अच्छी सी कारोबार कर लो। इन बातों से राहुल के दिमाग में न जाने क्या बदलाव आया और उसने यह गलत धंधे छोड़ दिए और जो भी पैसा उसने उस धंधे से कमाए थे उन पैसों से एक नया कारोबार शुरू कर लिया। कुछ दिन बीत गए। अब राहुल अच्छा खासा कारोबार कर रहा था। उससे पहले भी राहुल चाल चलन से अच्छा ही था, लेकिन उस कारोबार के चक्कर में वह थोड़ा उलझ गया था। अब राहुल बिल्कुल ही शांत और अच्छी तरीके से सबके साथ पेश आता है। फिर मैंने सोचा क्यों न अपनी बहन की शादी राहुल से करवा दूं, और हमने अपने माँ बाबूजी से कहकर राहुल और अपनी बहन की शादी करवा दी। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, एक दिन जब मैं राहुल के कमरे में गई थी तो मुझे गोदरेज में एक पीले रंग का दुपट्टा दिखा था। मैंने राहुल से पूछा कि वह दुपट्टा किसका था, तो उसने बताया कि एक दिन मेरे दोस्त और उसकी बहन मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए थे और उसकी बहन अपना दुपट्टा यहाँ भूलकर चली गई थी। मैंने उठाकर उसे गोदरेज में रख दिया था। तभी मैं सोची मैं खामखाम अपने देवर पर शक कर रही थी और मेरे मन से सारी भ्रम दूर हो गई और हम लोग खुशी खुशी इस घर में रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।